परमेश्वर आपको चुनता है। सो आइए हम नए नियम से देखेंगे, निकालें इफिसियों की किताब, इसका 2 अध्याय और इसके 10 पद में यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात लिखा है। वास्तव में जो परमेश्वर आपको चुनता है, प्रभु का वचन में लिखा है कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। सो प्रभु हमें चुनता है। यहाँ जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, आप इत्तेफाक से नहीं आए, या किसी ने आपको कहा हो कि आप बीमार हैं इसलिए आप चले आओ, आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसे की समस्या है, इसलिए आप आ गए। आप आए तो यही सोच कर आए हैं अपनी समस्या को लेकर, परंतु आप नहीं जानते प्रभु ने आपको चुना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आपको नहीं मालूम। और कई लोग ऐसे हैं सिर्फ जो भीड़ का हिस्सा है 2-4 हफ्ते आएंगे और फिर नहीं आएंगे, परंतु कई लोगों को प्रभु चुन लेता है। और कई लोग यहाँ पर लगातार जो आ रहे हैं, प्रभु के वचन में बन रहे हैं, प्रभु ने उन्हें चुन लिया। प्रभु ने उन्हें क्या किया है? चुन लिया है। सो आइए हम वचन में देखते हैं, इफिसियों 2 अध्याय और इसका 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बस क्या लिखा है यहाँ पर, कितनी सुंदर बात है। क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही करने को तैयार किया। प्रभु ने आपको तैयार किया है किस काम के लिए? भले कामों के लिए। बोलिए भले काम, भले काम। भले कामों के लिए प्रभु ने आपको तैयार किया है, इसलिए प्रभु ने चुना है। किसी को परमेश्वर किसी प्रकार का टैलेंट देता है, गुण देता है, किसी को आत्मिक वरदान दे देता है प्रभु, ताकि उन कामों के द्वारा पहला लोगों की भलाई हो, दूसरा परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर का नाम हो, ताकि उन कामों के द्वारा लोग ये जाने, ये देखें कि वास्तव में देखो प्रभु जिंदा है। अभी उदाहरण के तौर पर अभी बच्चे गा रहे थे, तो बच्चे गा रहे थे, ये परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो कितना सुंदर बजा रहे होते हैं, कितना सुंदर गा रहे होते हैं। पर अगर आप इनसे अगर पूछें कि आपने कहाँ ये सीखा, तो ये बोलेंगे हमने कहीं नहीं सीखा। बजाने वाले ने कहीं बजाना नहीं सीखा, गाने वाले ने कहीं गाना नहीं सीखा, परंतु इनको किसने सिखाया? प्रभु ने। तो प्रभु ने उस बात के लिए इन्हें चुना। और जब ये सुंदर गाते हैं, बजाते हैं, आज हमारा चर्च क्वायर, दिल्ली के जब क्वायर कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े बड़े चर्चेस के, वहाँ जाते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं, कई बार सेकंड प्राइज़ जीतते हैं। वहाँ पे जजेस आए हुए होते हैं, वो जजेस जो म्यूज़िक को जानते हैं, सुरों को जानते हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा गाया। तो किस उस पर मिला? क्योंकि बजाया अच्छा, गाया अच्छा, पर सिखाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। भले कामों के लिए सिरजे गए। हालेलुया। मैं वचन को प्रचार कर रहा हूं, मुझे आज तक कभी किसी ने बैठकर प्रार्थना करना नहीं सिखाया। जब मैं प्रभु में आया तो मैं सोचा करता था कि कोई तो मुझे हो जो प्रभु के बारे में सिखाए, कैसे वचन प्रचार करना है, कैसे गवाही देनी है, कैसे लोगों से बात करना है। मैं कई पादरी प्रचारकों के साथ चलता कि आप मुझे सिखाओ प्रार्थना कैसे करना है, मुझे वचन कैसे देना है। कई पादरी प्रचारक मेरा बड़ा इस्तेमाल करते, कहते ब्रदर हमारा रोहिणी में मीटिंग है, आप वहाँ पे चल के गवाही देना अपनी। मैं बड़ा खुश होता, मेरी गवाही होगी। फिर जाते बस स्टॉप पे, आओ नैस भाई चलो ऑटो में चलते हैं। अब ऑटो से उतरे, भाई किराया तुम दे दो। मैं चकरा जाता, किराया? मैं तो इतने जेब में पैसे ही नहीं लाया, और बड़ी मुश्किल से मैं ऑटो का किराया देता। या कई पादरी प्रचारकों के साथ जाता, बस में जाता तो बस का किराया मैं देता। वो अपने आप को गुरु समझते थे, हम इसे सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे, परंतु मुझे किसी ने गवाही देना, प्रार्थना करना नहीं सिखाया।
पर आज लोग मेरी तारीफ करते हैं, बोलते हैं भैया आपका कोई व्यक्ति वचन सिर्फ 5 मिनट सुनना शुरू कर दे तो वो सुनता जाएगा कि आप इतना अच्छा बोलते हो। तो मुझे किसने सिखाया? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। भले कामों के लिए सृजे गए। हालेलुया। आज हमारे चर्च में भविष्यवाणियां होती हैं। हमारे चर्च की बेटा भविष्यवाणी करते हैं। अभी मेरे वचन के बाद एक बेटी भविष्यवाणी करेगी। तो वो भविष्यवाणी प्रभु किसने सिखाया? प्रभु ने सिखाया। तो भले कामों के लिए वो क्या किए गए? चुने गए। हम भी चुने गए हैं। आज हम सेवा कर रहे हैं। सेवा परमेश्वर की हो रही है, साथ में मनुष्य की भी हो रही है। ऐसे ही आप भी नहीं जानते, प्रभु ने आपको भी चुना है। पहले मैं भी आपकी तरह यहां बैठा करता था, कोई प्रचार किया करता था, मैं सुना करता था। आज आप लोग बैठते हो, कल को प्रभु यहां लाकर आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो ये क्या है? प्रभु का चुना जाना, प्रभु का चुना जाना। और आपको इस बात पे ये गर्व करना चाहिए। नीति वचन में सुलेमान ने बहुत भली बात की है, तू गर्व तो करे इस बात पर करना कि तू यहोवा को जानता है। आप किस बात पे घमंड करें? लोग घमंड करते हैं अपने पैसे पर, लोग घमंड करते हैं अपनी सुंदरता पर, लोग घमंड करते हैं अपने टैलेंट पर, लोग घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, हैं? लोग घमंड करते हैं अपने कांटेक्ट पर। हमारी उन लोगों से जान पहचान है, इस बात का घमंड होता है। परंतु तू घमंड इन बातों पे मत कर, तू इस बात पर घमंड कर कि तू यहोवा को जानता है। हालेलुया। आपको अपनी धन दौलत पर, सुंदरता पर, टैलेंट पे घमंड नहीं करना, बल्कि इस बात पर घमंड करना है कि परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको और आप प्रभु को जानते हैं। और ये जो कॉलिंग है ना, ये बुलाहट, ये ईश्वरीय बुलाहट है। और ये ईश्वरीय बुलाहट बहुत ही अच्छी होती है। आज मैं अपने तीनों बच्चों को बार बार घर के अंदर एक ही बात को सिखाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। मैं अपने बड़े बेटे को कहता हूँ, बेटा तू काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, परंतु परमेश्वर मेरा तुझे वहाँ से पकड़ के लाए और तू प्रभु की सेवा करे। आज मैं अपने तीनों बच्चों को यही सिखाता हूँ और तीनों बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परंतु उन तीनों बच्चों को मैं मन मारना नहीं चाहता। तुमने जो करना है, जो बनना है करो। मेरा बीच वाला बेटा अलग पढ़ाई कर रहा है, छोटी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और वो कोशिश कर रही कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं उसे बोलता हूँ, तू डॉक्टर बन भी जाएगी ना तो भी तुझे प्रभु का काम करना होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। और मैं दुनियावी कॉलिंग पे भरोसा नहीं करता, मैं तो उस कॉलिंग पे भरोसा करता हूँ, परमेश्वर क्या चुना जाना, प्रभु का बुलाया जाना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रभु आपको चुन ले। तो यहां पर लिखा है कि उस भले कामों के लिए तैयार किया जिसके लिए तुम सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने को तैयार किया। हालेलुया। पहले से क्या किया है? आपको तैयार किया है। तो आपको जो तैयार किया है, जितने ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी लोग यहाँ हैं, अब जो पहली बार आया हो या दूसरी तीसरी बार आया हो, ये बात उस व्यक्ति के लिए नहीं है क्योंकि वो तो पहली बार है, प्रभु के बारे में भी नहीं जानता। पर जो पुराने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो पुराने लोग आ रहे हैं, परमेश्वर आपसे ये उम्मीद करता है, एक्सपेक्टेशन करता है। जैसे कि हम अपनी औलाद को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब हम बूढ़े हो चले होते हैं, है ना। अब तक हम कमा रहे थे, फिर हम उम्मीद करने लगते हैं अपने बच्चों से। अब हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी नौकरियां लग गई हैं, वो भी घर के खर्चे में हाथ लगाएंगे, काम करेंगे। मेरा अब सहारा हो गई है मेरी बड़ी बेटी, मेरा बड़ा बेटा सहारा बन गया है, अब वो भी मेरा साथ देंगे घर की ज़रूरतों को पूरा करने में। माँ बाप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु, ध्यान से सुनना, प्रभु भी क्या करता है, जितने भी लोग पुराने लोग हैं ना, जो प्रभु से आशीषें पा चुके हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु से आशीषें पाई हैं, किसी भी प्रकार की, चंगाई की, चमत्कार की, धन की। हाथ खड़ा करके रखो। अब देखो, अब आप लोगों ने हाथ खड़ा करके ना, बहुत यहाँ पे लगभग 90% लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है ना। अब हाथ नीचे कर लें। तो आप सबने प्रभु से आशीषें पाई हैं। और मैं कहता हूं एक बार नहीं, आपने कई बार प्रभु से कई तरह की आशीषें पाई हैं।
प्रभु ने आपके घर को में चंगाई आपको दी होगी, शारीरिक चंगाई। प्रभु ने आपके जीवन से दुष्ट आत्मा बंधन को अलग किया होगा। प्रभु ने आपकी समस्याओं को दूर किया होगा, कलेशों को दूर किया होगा। अनगिनत प्रभु ने आपके जीवन पर आशीषें दी, तभी तो आपने हाथ खड़ा करा है। और प्रभु ने, आपने कभी विचार किया कि प्रभु ने वो आपको आशीषें क्यों दी? क्योंकि वो आपके जीवन में अपने आप को ये प्रकट करना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं जिंदा हूं, हालेलुया, और मैं तेरे संग हूं, और मैं तेरे संग हूं। वो ये दिखाना चाहता था और उसने ये प्रकट भी किया। एक नहीं 10 बार, 10 नहीं 100 बार, 100 बार नहीं 1000 बार मेरा परमेश्वर ये प्रकट करता रहेगा, प्रकट करता रहेगा, हालेलुया। और फिर वो ये ऐसा क्या करता है, अब वो आपसे उम्मीद करता है, मेरे बच्चे ने मुझे जाना है, मुझे पहचान लिया है, मेरे प्यार को चख लिया है, कई बार मेरी सामर्थ्य को चख लिया है। अब वो आपके अंदर एक जवान बच्चे की अब उम्मीद करता है। समझ पा रहे हैं? अब वो ये उम्मीद करता है, मेरा बेटा भी मेरे लिए अब कुछ सोचेगा, ये मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए मेरे कुछ विचार करेगा। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम सेवा करते हुए नौकरी छोड़ दो, सेवा करते हुए सन्यासी बन जाओ, मेरी सेवा करने के लिए तुम अपने व्यापार को बंद कर दो, मेरी सेवा को करने के लिए तुम अपनी गृहस्थी चलाना बंद कर दो। प्रभु कहता है तुम ये सब करो, गृहस्थी चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, परंतु कुछ समय तुम मेरे साथ बिताओ, कुछ समय तुम मेरे को दो। मैं आपको अपने जीवन से बताता हूं, जब मैं नेस्ले में कंपनी में काम करता था, मैं अजमेरी गेट में मेरा ऑफिस था और मुझे पुरानी दिल्ली मिली हुई थी। उस समय मैंने कई बार बताया है, मैं बहुत गरीबी से निकला, तो गरीबी से निकलने के कारण मेरे पास साइकिल होती थी, सिर्फ 2 व्हीलर वगैरह कुछ नहीं होता था। यहाँ हम झड़ोदा में रहा करते थे, इसी जगह पर, इसी घर। मैं यहाँ से अजमेरी गेट साइकिल चला कर जाता, साइकिल खड़ी करता, वहाँ से कैश बुक उठाता, फिर वहाँ पर दरियागंज, अजमेरी गेट, आपका चावड़ी बाज़ार, पुरानी दिल्ली, सारा का सारा मैं गलियों में जा जाकर साइकिल से ऑर्डर लिया करता था। बाकी सेल्समैनों के पास स्कूटर होते थे, बाइक्स होती थी, मैं गरीबी में था, मैं साइकिल पे जाता था और हमें टारगेट मिलता था 50 दुकानों से ऑर्डर लेना है। अगर 50 दुकान से आपको ऑर्डर लेना है तो आपको वो दुकानें कम से कम 250-300 दुकानें छाननी होती थी। 250-300 दुकानें चढ़ना, दुकानदार से मिलना, बात करना, तब जाके 50 दुकान से ऑर्डर निकलता था। 50 दुकान से ऑर्डर नहीं मिला तो आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, आपको तनख्वाह कम मिलेगी, कटके मिलेगी। तो 50 दुकान का टारगेट होता था पर डे, कंपनी ने ऑर्डर दिया हुआ था, तो हमें वो दुकानों से ऑर्डर लेना होता था। अब आप विचार करें, 200-250 दुकानें जाना, बात करना, पैर थक जाते थे, शरीर थक जाता था। 6-7 बजे मैं ऑफिस आता था, वहाँ सारा हिसाब देता, 7:30-8 बजे। अब जब एक आदमी नौकरी से थक जाता है ना, वो उम्मीद क्या करेगा, पलंग पर जाएगा, बिस्तर पे जाएगा, या घर भागने की करेगा, मैं घर जाऊं, फटाफट आराम करूं। परंतु नहीं, मैंने ना प्रभु को जाना था। मेरे मन में परमेश्वर बार बार ये बोझ डालते थे, मेरी सेवा करनी है तूने, मेरी सेवा करनी है तूने, मेरी सेवा करनी है। और फिर मैं क्या करता, फिर वहाँ पर पंत हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल, आपने देखा होगा, इरविन अस्पताल, दोनों अस्पताल साथ हैं। नौकरी करने के बाद साइकिल पर फिर मैं वहाँ जाता था, वहाँ मरीज लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता था। एक वार्ड में चले जाता था, लोगों से मिलना, बारी बारी सबके लिए प्रार्थना करना। कौन किस धर्म का है, किस जाति का, मुझे नहीं मालूम, बस मैंने जाना होता था, परिवार के लोगों से बीमारी पूछता था और उनको कहता था मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु ठीक कर देगा। और मेरी प्रार्थनाओं से जब मैं अगले दिन उस पेशेंट का हाल चाल पता करने जाता था, बहुत से पेशेंट चंगे हो जाते थे, चले जाते थे, दोबारा वो नहीं मिले, गवाही देने कोई नहीं आए, किसी ने दान पैसा कुछ नहीं भिजवाया, धन्यवाद भी नहीं दिया, पर प्रभु उन सारे कामों को लिख रहा था। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा था, लिख रहा था। आज वो मेरे चर्च में भी नहीं आते, हजारों लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, नहीं मिला, मैं कभी भी नहीं जाना, परंतु प्रभु क्या कर रहा था, उन्हें क्या कर रहा था, लिखता जा रहा था। और मैं यहाँ आया
और प्रभु लगातार लगातार 8-9 साल तक मेरा यही रूटीन रहा। बिना नागा किए मैं काम करता रहा। मैं कई परिवारों के लिए पेशेंट्स के पास जाता था तो कई लोग मुझे डांट के भगा दिया करते थे, अच्छा तुम ईसाई लोग हो, अच्छा तुम प्रार्थना करोगे, अच्छा हमारा धर्म बदलना चाहते हो, ऐसा कह के डांट के भगा दिया करते थे। बहुत दुख होता था और मैं आ जाता था। मैं सोचता प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए, शरीर थका, इन लोगों के लिए जाओ प्रार्थना करने के लिए, डांटते हैं। प्रभु की आत्मा मुझे बोलती, मेरे पुत्र तुझे मेरी सेवा करनी है। मेरा वही बोझ मुझे फिर दोबारा ले जाता, बार बार मैं जाता, कंटिन्यू करता रहा। और आज कंटिन्यू करता रहा ना तो प्रभु ने आज मुझे इतनी बड़ी सेवा दे दी। आज प्रभु ने मुझे सारी चीजें दी हैं। आज आप मेरे घर में अगर आओ, विमल आता है कई बार, मैं आज मंडे टू सैटरडे सिर्फ अपने घर में खाली होता हूं, कुछ नहीं करता। प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, उपवास करता हूं, वचन तैयार करता हूं, जो मैंने वचन देना होता बस वो तैयार करता हूं। 6 दिन प्रभु ने बहुत कंफर्ट वाली लाइफ दे दी। जितना मैंने स्ट्रगल किया, जितनी मैंने मेहनत करी, घर बैठा रहता हूं, मैं कुछ नहीं करना होता। मेरा चर्च ऑटोमेटिक मोड पे प्रभु ने डाल दिया है। कहां पे मीटिंगें हो रही हैं, उपवास प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोगों से कलीसिया आके मिल रही है, प्रचारक लोग मिल रहे हैं, मुझे किसी से मिलना नहीं होता। मैं आराम से मेरी सेवा चल रही है। अब बाहर जाके देखो, सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्वर्ग के राज्य में बोया ना, वो आज मैं काट रहा हूं। प्रभु मुझे घर में लाकर मुझे पैसा दे देते हैं, घर में लाके हर चीज का आराम दे देते हैं। कौन है जिसको आराम भरा जीवन मिलता है? आप लोग जाते हो, मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, तब जाके आप 2 वक्त की रोटी जोड़ते हो, मेहनत करते हो। आज मुझे मेहनत नहीं करती, आज मुझे शारीरिक मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि मैंने वो सारी शारीरिक मेहनत पहले मैं कर चुका हूं। मैंने प्रभु के राज्य में वो बोया है। आप लोगों ने वो नहीं देखा। आपने किस नेल्स को देखा? आपने उस नेल्स को देखा, एक चर्च बना हुआ है। आपने उस नेल्स को देखा, बहुत सारे प्रचारक हैं। आपने उस नेल्स को देखा, अरे बहुत सारी भीड़ है। परंतु आपने उस नेल्स को कभी नहीं देखा जो अकेला था। मैं लोगों के घर में जाता था ना, खाली टेबल बजा रहा होता था, मैं बस खुद ही गवाही दे रहा होता था, खुद ही प्रचार कर रहा था, और बिना रुके लोगों ने प्यार दिया तो भी किया, लोगों ने बेइज्जती करी तो भी किया, परंतु मैं रुका नहीं, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जिसका फल आज मेरी पीढ़ी को, मेरी कलीसिया की पीढ़ी को और आने वाली नस्लों को प्रभु देता रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने मेरे उस कार्य को देखा और प्रभु ने मुझे चुनना शुरू किया और मुझे चुना, मेरे पद को बढ़ाने लग गया, मेरे पद को बढ़ाने लग गया, और हर चीज प्रभु देते चले गए, देते चले गए और दे रहे हैं। हालेलुया। तो ये रहस्य है, ये कुंजी है प्रभु के चुने जाने को। अगर जिस दिन आपने प्रभु के चुने जाने को समझ गए, सुनो ध्यान से, जितने भी लोग हैं, मेरी क्वायर के लोग, मेरे प्रचारक लोग, मेरे विश्वासी लोग, मैं आपको कहता हूं, आप अपने चुने जाने को जिस दिन समझ गए और जिस दिन चुने जाने के लिए आप ईमानदार बन गए, आप क्या बन गए? उसी दिन आपने अपने जीवन से गरीबी से बाहर निकलने के लिए पहला कदम उठा चुके हो। पहला कदम आप उठा चुके हो। अगर आप अपने चुने जाने को समझ गए और चुने जाने पे आप काम करने लग गए, आप लोग चलने लग गए, मैं आपको प्रभु में ये गारंटी देता हूं, आप अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए वो दिन चुन लिया है, और कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में, या कुछ ही बहुत कम सालों में आप गरीबी से बाहर आ चुके होगे, गारंटी देता हूं। और नहीं हो पाओगे तो मैं सेवा करना छोड़ दूंगा। इससे बड़ी गारंटी नहीं दे सकता, इससे बड़ी गारंटी नहीं दे सकता, पर मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको पता है मेरा चुना जाना यह है, प्रभु ने मुझे ये काम दिया है, प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, आप उसको बिना लापरवाही के पूरी ईमानदारी से आप करें। जबकि इन दिनों कड़कती ठंड है, पिछले दिनों में बहुत कड़कती ठंड थी, मैं तो भी यहां पर आया। मेरी पत्नी मुझे समझाती रह गई कि तुम्हें ठंड में खांसी उठती है, मत जाओ, किसी और प्रचारक को भेज दो। जबकि आपको पता है बीते दिनों में 15-20 दिन पहले कितनी तेज ठंड पड़ रही थी, मैं तो भी सुबह 8 बजे वाली वचन में प्रचार करने आता था। मेरी पत्नी मुझे समझाती, राजू भाई को बोल दो, संजय को बोल दो, कोई और मीटिंग ले लेगा, मत जाओ। मैं कहता नहीं, मुझे जाना है,
क्योंकि 6 दिन मैं घर पे रहता हूँ, 7वां एक ही दिन मुझे मिलता है, मुझे मेरे प्रभु के लिए बोलने का, सेवा करने का। मैंने वहाँ जाना है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर को भला चंगा रखेगा। और मैं यहाँ आया, आज प्रभु ने मुझे इतने लोग दिए हैं, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, अरे ठंड है, तुम्हें पता है ना मुझे खांसी उड़ जाती है बच्चा। तो मेरे बच्चे, मेरे प्रचारक लोग जानते हैं, हाँ भैया को तो ठंड में खांसी उठती है, मेरे पास अच्छा बहाना है, मैं आराम से पलंग पर रह सकता हूँ। किसी को भी बोलूँगा, सब यकीन करेंगे, हाँ भैया को सही तो है, हम कई सालों से देखते तो आ रहे हैं, भैया को ठंड में खांसी उठती है, ठीक है भैया आप आराम करो, हम वचन प्रचार करेंगे। परंतु वो मेरी लापरवाही होगी, ईमानदारी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना? परंतु परमेश्वर मेरी ईमानदारी को देखना चाहता है। तू अगर ईमानदार है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप प्रभु के लिए ईमानदार है ना, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको नहीं पता, जब मेरे पुराने लोग हैं यहां पर, उनको पता है, मेरे पास बच्चे थे। कल मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही, उसने कहा फलानी के पास बच्चा है इसलिए वो सेवा में नहीं आ पाती, फलानी के पास बच्चा है इसलिए वो सेवा में नहीं आती। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास भी बच्चे थे, मेरे पास 2 बच्चे थे। मेरा एक लड़का 4.5 साल का, एक छोटा बेटा 10 महीने का होता था, तो भी मैं वचन प्रचार करने के लिए जाता था बच्चों को छोड़कर। समझ पा रहे हैं? मैं तो भी वचन प्रचार करने जाता था। मैंने कहा बच्चे वालों के पास एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास छोटे बच्चे इसलिए हम सेवा में नहीं आ सकते। मैंने कहा प्रभु ने मेरी उन सेवाओं को देखा जब मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चला जाया करता था, तब मैं प्रचार करने के लिए जाता था। 10 महीने का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, उसे मैं छोड़कर जाता था सेवा करने के लिए। मेरे 4.5 साल का बच्चा, वो होता था छोटा, उसे छोड़कर मैं चला जाया करता था सेवा करने के लिए। वही तो परमेश्वर ने देखा। अगर आपको प्रभु की सेवा करनी है तो बीमारी, समस्याएं आपको रोकेंगी नहीं, रोक ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर जो जुनून है ना काम करने का परमेश्वर के लिए, वो इतना प्रभावशाली होता है कि हर चीज को रोक देता है वो। हालेलुया। और अगर आपके अंदर प्रभु की सेवा करने का वो जुनून ही नहीं है, तो आपके पास तो 70 बहाने हैं। फिर ठंड बहुत हो गई आज, इसलिए मैं नहीं आ पाया। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं इसलिए नहीं आ पाया। आज धूप में मैं निकला था, मेरे को सर का दर्द हो गया, मैं इसलिए नहीं आ पाया। बहुत सारे बहाने हैं, परंतु अगर करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं या करेंगे, तो आपके लिए कोई बहाना नहीं है। आप प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार होंगे और उसके लिए उपलब्ध होंगे। हालेलुया। और जिस दिन आप में से जितने लोग हैं, आज से आप अपनी व्यक्तिगत ये प्रार्थना करें, ये प्रभु को बोले, जितने भी यहाँ पर पुराने लोग आ रहे हैं, प्रार्थना करें आज से, प्रभु मेरा चुना जाना क्या है, मुझे आपकी सेवा करनी है, कैसे करनी है आप मुझे बताइए। ये प्यास अगर आपके मन में होगा और आप लगातार प्रभु से आज पूछना शुरू कर देंगे ना, तो प्रभु आपको बता देगा। आपको घर चलाते वक्त, आपको काम करते वक्त, नौकरी करते वक्त, व्यापार करते वक्त, प्रभु ये बता देंगे कि आपको सेवा कैसे करना है। हालेलुया। आपको घर छोड़ने को नहीं कहेगा, काम छोड़ने को नहीं कहेगा, आपको काम में रहते हुए ये बता देगा कि आपको सेवा कैसे करनी है। और जैसे ही आपको प्रभु आपके मन, आपकी आत्मा में बोझ देना, तुम्हें मेरी सेवा ऐसे करनी है, बस आप उसकी आवाज सुन के अपनी आत्मा में, ये नहीं कह रहा कि मेरे कहे से आप काम करो, नहीं, प्रभु आपकी आत्मा में खुद बोलेंगे कि आपको मेरी सेवा ऐसे करनी है, और बस वैसे सेवा करने शुरू कर दो। और जैसा वो कहता है वैसा सेवा करना शुरू कर दो। मैं आपको कहता हूं, फिर गिरना शुरू कर देना, कैलेंडर पे डेट मारना शुरू कर देना, पहला कांटा, दूसरा कांटा, और आपका जीवन बदलता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में वो लिखता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दे। मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दे। रिक्शे से उतरो, रिक्शे वाला इससे पहले यूं करके पसीना पोछे ना, आप उसके हाथ में पैसे दे चुके हो। प्रभु ये बोलता है। और जब आप उसके मजदूर हो जाओगे, तो क्या वो आपकी मजदूरी रोक लेगा? आप उसके मजदूर हैं। आपका पसीना भी सूखने से पहले वो आपके दरवाजे तक आपकी मजदूरी दे चुका होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं जब प्रभु ने मेरी मजदूरियों को दिया है और दे रहा है और देता रहेगा। मैंने तो ऐसी मजदूरी कर दी कि बुढ़ापे तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मजदूरी लेता रहूंगा। हालेलुया। सो आप प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें, प्रभु मेरा चुना जाना क्या है, मेरा बुलाया जाना क्या है। प्रभु आपको फलवंत करेगा।
और आइए हम लोग प्रार्थना करें।